मक्सी में पिछले दिनों हुए बस हादसे के बाद इंदौर में बसों की चेकिंग अभियान को एक बार फिर सख्ती के साथ शुरू किया गया है। पिछले कई महीनों से शहर में संचालित बसों को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही थीं, जिन्हें ध्यान में रखते हुए ये विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सभी बसों की गहन जांच की जा रही है और अब तक 800 से अधिक बसों पर नियम उल्लंघन के मामलों में कार्रवाई की जा चुकी है। पुलिस ने बस संचालकों को हिदायत दी है कि यात्रियों की सुरक्षा किसी भी कीमत पर प्रभावित नहीं होनी चाहिए। बसों में इमरजेंसी एग्जिट, अग्निशमन यंत्र, उचित फिटनेस, टायर की स्थिति और वाहन की समग्र तकनीकी जांच को अनिवार्य किया गया है। बावजूद इसके बस संचालकों ने बसों में यात्रियों की सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किया। इसके बाद इंदौर की यातायात पुलिस ने 3 दिनों के भीतर 800 से ज्यादा बसों पर चालानी कार्रवाई की है। इंदौर शहर की पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने चेतावनी दी है कि गाइडलाइन का पालन न करने वाले बस संचालकों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई और भी अधिक कड़ाई से की जाएगी, ताकि शहर के यात्रियों को सुरक्षित और सुगम परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सके। लगातार पिछले कई महीनों से हम लोग जो बसों का परिचालन लोग करते हैं, जो इस तरह के इंटर स्टेट जो बसों का परिचालन होता है, शहर के अंदर जो होता है, इससे जुड़े हुए जो बस संचालक गण हैं, जो उनके अन्य प्रकार के इस संगठन से, इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी कई मीटिंगें हम लोगों ने की हैं और उनको कैसे ओवरऑल इस पूरे जो वो परिचालन करते हैं बसों को सुरक्षित तरीके से, जिसमें कि जो पैसेंजर्स हैं उनकी भी सुरक्षा सुनिश्चित हो और जो रोड पे अन्य लोग चलते हैं उनकी भी सुरक्षा सुनिश्चित हो, कैसे वो उसको करें, इसके बारे में उनसे विचार विमर्श किया गया, उनको डायरेक्शंस दिए गए हैं और उनसे ये अपेक्षा की गई है कि वो उसका पालन करें। इसमें लगातार ये अभियान चलता रहता है। अभी पिछले कुछ दिनों से इस बार पुनः इस चीज़ों को री-एग्ज़ामिन करके इस अभियान को शुरू किया गया। लगातार चलने वाला अभियान है, जिसमें कि जिन लोगों ने इस तरह की जो अपेक्षाएं थी, जो इसमें निर्देश हैं, जिस प्रकार की गाइडलाइंस हैं, उसका पालन नहीं किया, उनके विरुद्ध उसमें कार्रवाई भी की गई है। और एक बार पुनः इस तरह के जितने लोग इससे जुड़े हुए हैं बसों के परिचालन से, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया जो बस में हमारे पैसेंजर्स यात्रा करते हैं उनकी सुरक्षा के दृष्टिगत, और बस जब रोड पे चलती है तो उसके खासतौर से जो ड्राइवर्स होते हैं उनकी परिस्थितियाँ ऐसी कदापि ना हो कि जिससे कि रोड पे चलने वाले अन्य व्यक्तियों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो। इसको वो सुनिश्चित करें और अगर उसमें उनकी तरफ से कमी रहेगी और उसमें कहीं कोई कमी पाई जाएगी तो जो भी उस पर वैधानिक कार्रवाई होती है वो बड़ी कड़ाई से सुनिश्चित की जाएगी। सर, सेफ्टी टूल्स और फिटनेस रूल्स को लेकर सर कुछ बसों की जब्ती वगैरह कुछ ऐसा कुछ किया गया है सर? नहीं, डेफिनेटली जैसा मैंने कहा कि एक समग्र रूप से इस इशू को एड्रेस किया गया है, इनकी मीटिंगें की गई, इनसे जो अपेक्षाएं हैं वो उनको बताया गया, लिखित में SOPs भी इनको दी गई हैं और उनसे वो अपेक्षा की जाती है कि बसों में चलने वाले सभी पैसेंजर्स और बसों की जिस तरह की रचना होनी चाहिए, जिस तरह से उसमें इमरजेंसी एग्जिट होनी चाहिए, जिस समय उसमें अग्निशमन के यंत्र होने चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर्स जिस तरह के होने चाहिए, जिस तरह ड्राइवर्स की कंडीशंस होनी चाहिए, उनको चेक करना चाहिए, उनके जो हैवी व्हीकल्स अगर वो चला रहे हैं तो कमर्शियल व्हीकल का उनके पास लाइसेंस होना चाहिए, उनके आँखों की स्थिति ठीक होनी चाहिए, आँखों के टेस्ट होने चाहिए ताकि वो कहीं उनको कोई दृश्यता या देखने में कोई समस्या ना हो। तो ये सारे विषयों को लेकर एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई थी, मीटिंग में समझाया भी गया था। ये अभियान लगातार चलता रहेगा और ट्रैफिक पुलिस इसमें ध्यान देकर जो नियम का पालन नहीं करते हैं और जो किसी प्रकार से अपने पैसेंजर्स को या रोड पर चलने वाले किसी वाहन की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करेंगे, उन पर लगातार इस तरह की कार्रवाई करेंगे। अब देखना होगा कि पुलिस की सख्ती का कितना असर बस संचालकों पर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज़, इंदौर।